यह सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे। तभी अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगी, जैसे भूकंप आ गया हो। सभी लोग घबराकर उस लकड़ी के घर से बाहर निकलने लगे। बाहर आते ही उन्हें पता चला कि यह कोई भूकंप नहीं था, बल्कि एक विशाल सांड उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। लोगों में अफरा तफरी मच गई और सभी इधर उधर भागने लगे, लेकिन सांड की रफ्तार बिजली की तरह तेज थी। पलक झपकते ही वो भीड़ के पास पहुंच गया और लोगों पर पागलों की तरह हमला करने लगा। धीमे भागने वाले उसके वार से मारे गए। इसी अफरा तफरी के बीच एक लड़की सांड के सींगों से बच गई। उसकी खराब हालत देखकर उसका दोस्त उसकी मदद करने के लिए आया, लेकिन तभी सांड ने लकड़ी का घर तोड़ते हुए उन पर हमला कर दिया। पर वह उसके वार से बाल बाल बचे, लेकिन जब सांड को चोरी करने वाला था, उसका मुंह एक आग उगलने वाली बंदूक बन गया था। उसने हर तरफ आग ही आग फैला दी। लड़का फिर से आग से बचा। तभी उसने एक छोटी सी चीज दबाई जो एक बड़ी तलवार बन गई। अब सभी ने सांड का सामना करने का फैसला किया। सभी ने हथियार उठाए और सांड पर हमला कर दिया, लेकिन सांड इतना ताकतवर था कि उसके एक बार में ही सब डर के मारे पीछे हट गए। तभी लड़का एक लाल झंडा लेकर सांड को भगाने लगा, लेकिन सांड के एक ही वार से वह जमीन पर गिर गया। उसकी जान खतरे में देखकर उसकी दोस्त सांड पर वार करने आई, लेकिन उसके वार से सांड पर कोई असर नहीं हुआ। गुस्से में सांड उसके पीछे भागने लगा। तभी लड़का लोहे का हुक लेकर सांड की पीठ में फंसा देता है, लेकिन सांड इतना ताकतवर था कि वो हुक के साथ उस लड़के को भी घसीटने लगा। ऐसा लग रहा था कि अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन तभी उसका एक ताकतवर दोस्त सामने आया और उसने सांड का सींग पकड़कर उसे रोक दिया। सांड अब उस पर आग उगलता है, लेकिन वह नहीं जलता, बस आग के प्रभाव से अकड़ जाता है। अब सांड फिर से पहले वाले लड़के पर हमला करता है, पर उसका सींग लड़के को न लगकर दीवार पर लगता है। तभी सांड ने अपने मुंह से क्रशर निकाला और उससे लड़के पर एक जोरदार वार किया, लेकिन लड़का इस वार से भी बच गया। अब लड़का पलटवार करके अपने तलवार वाली चीज को सांड के मुंह में फेंक देता है और तलवार बड़ी होकर सांड के मुंह के अंदर एक जोरदार वार करती है, जिससे अगले ही पल सांड झटपटाते हुए गिर गया और अब सभी की जान बच जाती है।